Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pressure group, interest group and movement have both negative as well as positive point. Explain. देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप दोनों के क्या है, दोनों के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट भी है ना, पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो देखो की कंसेप्ट क्या होता है। की कंसेप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में। देखो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। These interest group which seek to promote the interest of particular section or a group of a society। देखो ये वो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, पार्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट के नेगेटिव एज वेल एज हमें क्या बताने, पॉजिटिव पॉइंट बताने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, है ना, कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इन तीनों ग्रुप्स के। तो देखो सबसे पहला क्या है, दे प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली। देखो सबसे पहली जो कमी है, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि ये सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो लिखा है ना, दीज वीकन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज मोस्टली दे वर्क फॉर particular group or issue, whereas democracy must look after interest of the people। देखो अब बोला हुआ है कि इसका ये जो तीनों ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारा प्रेशर ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, मूवमेंट हो गया, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्या होता है, ये पार्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, ना, सारे लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो क्या लिखा है, दिस ग्रुप wield power without responsibility, political party have to face the people in election but this group are not accountable to the people। देखो बोला हुआ है कि ये ग्रुप जो होते हैं ये पावर तो क्रिएट करते हैं बट विदाउट रिस्पॉन्सिबल के, है ना, विदाउट रिस्पॉन्सिबल हुए। अब बोला हुआ है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर आती हैं वो सब क्या करते हैं, वो लोगों से इलेक्शन के अंदर फेस तो करती है बट ये ग्रुप जो होते हैं ना वो लोगों के लिए अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता ना, का लोगों के प्रति ये जवाबदेह नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखो लिखा है, समटाइम्स दिस प्रेशर ग्रुप कैन क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि यही जो दबाव समूह, ये जो प्रेशर ग्रुप है क्या करते हैं, तुम्हारा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं ना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं तुम्हारी के पॉलिटिक्स के अंदर। तो बात करते हैं इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट की। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखो लिखा है ना, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट हैव डीपन डेमोक्रेसी, putting pressure on ruler is not unhealthy activity in a democracy as long as everyone get this opportunity। देखो बोला गया है कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर काफी ज्यादा फैलती जा रही है, काफी ज्यादा डीपन जा रही है ना। और देखो लिखा है ना कि जब कभी भी कोई भी प्रेशर ग्रुप, है ना, रूलर पर प्रेशर डालता है तो ये कभी कभी क्या होती है, अनहेल्दी एक्टिविटी साबित होती है, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। और वही बोला ना कि ये कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, इस चीज का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। और ये जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी ना तो ये क्या होगी, हमारे लिए अनहेल्दी एक्टिविटी बन सकती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो लिखा है ना, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप एंड मूवमेंट्स परफॉर्म अ यूजफुल रोल ऑफ काउंटरिंग the undue influence of rich and powerful and reminding the government of the need concern of ordinary citizen। देखो अब जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ये सारे यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार क्या करते हैं, रिच को क्या करते हैं, काउंटर करते रहते हैं उनकी पॉलिसीज के लिए, है ना, ठीक है। और बार बार हम गवर्नमेंट को ये रिमाइंड करवाते रहते हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का कंसर्न क्या है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की नीड्स क्या है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।